हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस 4A। 4A का क्वेश्चन नंबर है, ये कैपिटल बस्टिंग जैसा है क्वेश्चन फॉरेक्स का। देखिए, यूएसए कंपनी want to set up a manufacturing plant in India which require initial outlay rupees 8 million, and 8 million आपका initial outlay है. It is expected to have a useful life of 5 years and a salvage value 2 million. आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी है? यहाँ पे सॉल्यूशन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको 80 लाख है, रुपीज 80 लाख है। फिर आपको 5 ईयर लाइफ है। 5 साल के बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू 20 लाख है। स्क्रैप वैल्यू 20 लाख है। अब देखिए, the company follow the straight line method of depreciation to support the additional level of activity investment requiring in an one time working capital rupees 1 million है। वर्किंग कैपिटल रुपीज 1 टाइम 10 लाख है। ठीक है। सिंस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोअर देन इंडिया, द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड बी रुपीज 330 एंड एडिशनल फिक्स कॉस्ट रुपीज 0.5 मिलियन। इसका मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रुपीज 30 है। फिक्स कॉस्ट 0.5 मिलियन, दैट कल वो 5 लाख है। फिक्स कॉस्ट आपके पास 5 लाख है। एंड प्रोजेक्शन एनुअल सेल्स 80,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100। सेल्स यूनिट आपके पास कितनी है? सेल यूनिट 80,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 100 पर यूनिट, रुपीज 100 पर यूनिट। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है। डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है। यूएसए इन्फ्लेशन इज 8% and India inflation is 9%. The current exchange rate is this 72। मैंने आपका अभी का एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू ₹72 है। यूएसए इन्फ्लेशन रेट आपको 8% पर एनम है, और इंडिया इन्फ्लेशन रेट आपको रुपीज में इन्फ्लेशन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 9% पर एनम है। अब आपको ये बताना है कि आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। तो आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है। टैक्सेस, एज्यूमिंग दैट द ऑल द प्रॉफिट्स विल बी रिप्रेजेंटेड एवरी ईयर, हर एक साल प्रॉफिट हम इंडिया यूएसए में लेकर चले जाते हैं। एंड देयर विल बी नो विथ होल्डिंग टैक्सेस, एस्टिमेटेड द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड इवैल्यूएट इट्स फिजिबिलिटी। 8% डिस्काउंट रेट आपको दिया हुआ है, और टैक्स रेट आपको दी हुई है 34%। टैक्स रेट कितना दिया हुआ है? टैक्स रेट आपका 34% है। तो देखिए, हर एक साल रुपया में कमाता है, कैश फ्लो आएगा, उसको यूएस से लेकर जाता है, लेकिन एक्सचेंज रेट तो दिया नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक्सचेंज रेट निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में। अब वो परचेज पावर पैरिटी थ्योरम के बेसिस पे निकालना पड़ेगा। तो यहां पे वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एज पर परचेज पावर पैरिटी थ्योरम। ईयर, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद हमें एक्सचेंज रेट निकालनी है। अब आपके पास 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब क्या होगा आपका एक्सचेंज रेट? सुनिए, यहां पे आपका $1
$1 इक्वल टू, यहाँ आपका इन्फ्लेशन रेट रुपीज का होगा, इन्फ्लेशन रेट डॉलर का होगा इनटू स्पॉट रेट। तो इन्फ्लेशन रेट रुपीज 1.09 और ये आपका 1.08 और ये आपका करंट स्पॉट रेट क्या है, स्पॉट रेट आपको दिया हुआ है $1 इक्वल टू ₹72 दिया हुआ है, ₹72। तो यहाँ पे 72 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 1.09 डिवाइड 1.08 इंटू 72, तो 72.67 होगा, 72.67। तो यहाँ पे आंसर में निकाला है 72.67। अब सुनिए, फिर अगर यहाँ पे $1 इक्वल टू निकालना है तो 1.09 1.08 इंटू 72.67, 72.67, तो 72.67 72.67। अब आपके पास ये हो जाएगा 73.34, 73.34। फिर यहाँ पे भी आप ऐसे ही निकालेंगे 1.09 1.08 73.34। क्या आपके सजेस्टेड ने आंसर जो निकाला है वो करेक्ट है? इनटू दिस, तो 74.02। यहाँ पे भी आपको वही 1.09 1.08 इंटू 74.02, 74.71। $1 इक्वल टू 1.09 1.08 74.71 75.40 75.40 75.40। तो ये सारे रुपीज में है। एक्सचेंज रेट आफ्टर 1 ईयर, एक्सचेंज रेट आफ्टर 2 ईयर, एक्सचेंज रेट आफ्टर 3 ईयर्स, एक्सचेंज रेट आफ्टर 4 ईयर, एक्सचेंज रेट आफ्टर 5 ईयर। ये एक्सचेंज रेट निकल गया। अब आपको इवेल्युएशन करनी है, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, वर्किंग नोट सेकेंड, वर्किंग नोट सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कितनी है? रुपीज। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट 8 मिलियन है और वर्किंग कैपिटल आपको कितनी है? वर्किंग कैपिटल 8 मिलियन और वर्किंग कैपिटल आपके पास है 10 लाख। 80 लाख एड वर्किंग कैपिटल, $10 टोटल रुपी आउटफ्लो, आउटफ्लो रुपीज 90 लाख, इक्विवेलेंट डॉलर फॉर रुपीज 90 लाख एट स्पॉट रेट, स्पॉट रेट रुपीज 72 इक्वल टू $1 रुपीज 90 लाख इक्वल टू $1 बाई 72, 90 लाख
तो डॉलर कितना हो जाएगा 70 1,25,000 1,25,000। अब इसके बाद हम निकालेंगे डेप्रेसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रेसिएशन। डेप्रेसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड से? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर लाइफ। 80 लाख माइनस 20 लाख, और यहां पे हो जाएगा 5 साल, तो 12 लाख आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब आपका वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, पैसा कितना आया। कैलकुलेशन ऑफ पैसा कितना आया, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। तो सेल्स रेवेन्यू आएगा यहां पे, सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू आपको 80,000 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, 80,000 यूनिट 100 रुपए की रेट से। वेरिएबल कॉस्ट 30 है और आपका फिक्स कॉस्ट 5 लाख है। 80,000 रुपीज 100, 80 लाख हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट 80,000 30 24 लाख हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट 5 लाख हो जाएगा। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमने 12 लाख निकाला है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 12 लाख निकाला है। अर्निंग बिफोर टैक्स, $80 लाख माइनस 29 लाख माइनस 12 लाख 39 लाख। ये आपका अर्निंग बिफोर टैक्स 39 लाख लेस टैक्स 34%, 13,26,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स 25 लाख 74,000। एड डेप्रिसिएशन, एड डेप्रिसिएशन 12 लाख। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कितना हो जाएगा? कैश इनफ्लो 37 लाख 74,000, 37 लाख 74,000। अब आपका वर्किंग कैपिटल रियलाइज होगा, वर्किंग कैपिटल रियलाइज होगा, और करेंसी आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू डॉलर में निकालेंगे। आपको टर्मिनल में आपको 2 साल भी आपको स्क्रैप वैल्यू भी रियलाइज होगा,
बाकी तो इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है कि हमने सेल किया कि नहीं किया। नहीं किया तो हम मान लेंगे उतना में सेल किया, 2 मिलियन में सेल किया। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, यहां पे हम ईयर लिखेंगे, ऑप्शन ए 0। कैश फ्लो इन डॉलर, कैश फ्लो इन डॉलर, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 8%, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ये -1,25,000 था, ये -1,25,000। अब सुनिए, यहाँ पे एक साल, पहली साल में पैसा कितना आया, 37,74,000, 37,74,000। 37,74,000। कैश इनफ्लो इन डॉलर 37,74,000। इसको आप एक्सचेंज करोगे, 37,74,000, 37,74,000, 37,74,000, 37,74,000। अब आपके पास यहाँ पे 5th ईयर में वर्किंग कैपिटल, 5 लाख, सॉरी 10 लाख। फिर आपको स्क्रैप वैल्यू 20 लाख। तो ये सारे को डिवाइड करना पड़ेगा डॉलर में, ये सारे रुपीज में है। तो सबसे पहला जो एक्सचेंज रेट था हमारे पास 72.67, यहाँ पे 72.67 था। उसके बाद क्या था, 73.34, 73.34 था। उसके बाद क्या था, 74.02, 74.02 था। फोर्थ में क्या था, 74.71, 74.71। और यहाँ पे क्या था, 75.40, 75.40, 75.40, 75.40। अब आपको यहाँ पे सारे का डॉलर लिख लीजिए आप, डॉलर में वैल्यू लिख लीजिए आप इसको। तो डॉलर 1,25,000, 37,74,000 डिवाइड 72.67, 51,933.39। और यहाँ पे वैल्यू क्या था, जो डिसवन 0.926.857,
0.926, 0.857, 0.794, 0.794, 0.735, 0.681, 0.765, 0.6765, 735, 681, 681, 681, 681, 735, 735 into 0.926, तो यहाँ हो जाएगा 48,090. $51,933. एक मिनट चेक करता हूँ, थोड़ा आंसर फर्क आ रहा है. 51,048,090. ठीक है. डिवाइड 73.34, 73.34, ये आपका आ जाएगा 51,458, 458.9596 into 0.857, 44,100. अब फिर डिवाइड 74.02, 50,000, 986.22 into 0.794, 40,483. फिर 74.02, 50,986. $74.71, 50,000, 50,500, 15.33, 0.3.735, 37,128, 129. डिवाइड, अब देखिए यहां पे ये सबके डिवाइडेड इतना है, तो हम तीनों को अलग अलग भी कर सकते हैं. डिवाइड 75.40, यहाँ पे 50,053, 0.681, 34,086,
10 lakh divide 75.4, 13,262.60 into 0.681, 681, 9031 32 कर दीजिए, 9032, ये सारे डॉलर में है। और 20,000 डिवाइड 75.40, 26,525, 20.681, 18,064। अब आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू लिख लीजिए। ये वर्किंग कैपिटल है, ये स्क्रैप वैल्यू है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो में ये सारी है, ये इनफ्लो है, तो कितना हो जाएगा? अब सबको ऐड कीजिएगा। 48,090 प्लस 44,100 प्लस 40,483 प्लस 37,129 प्लस 34,086 प्लस 9032 प्लस 18064। तो ये टोटल आपके पास ब्लैक में कितना हो जाएगा? टोटल 2,30,984, 2,30,984। आउटफ्लो कितना है? 1,25,000 माइनस 1,25,000, तो यहाँ पे डॉलर हो जाएगा। ये सारे डॉलर में है, ये डॉलर में है। डॉलर 1,05,984। तो सिंस नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ पॉजिटिव, हेंस इट इज बेटर डिसीजन। आपको यूएस इंडिया में आपको सब्सिडी लगाना बेटर डिसीजन है। नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव, इसलिए बेटर डिसीजन है इंडिया में प्रोजेक्ट लगाना, बेटर डिसीजन है। तो 105,984 इसका आंसर कितना आया है? 105,984 ये है, इसका भी आंसर इतना ही है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगले क्लास में करेंगे, ये वाला क्वेश्चन को। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, ओके।